हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज एक करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। पूरी दिसंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। पूरे करंट के बारे में बात करेंगे, कौन प्रेसिडेंट है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और भी बहुत सारे बात करेंगे पूरे इंडिया के बारे में कि वर्तमान में अभी कौन कौन सी पोस्ट पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, वैसे तो सब जानते होंगे, सब लोग न्यूज़ देखते होंगे, करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, लेकिन कभी हम भूल जाते हैं, इसीलिए पूरा एक ये रिव्यू है। ये तो हम जरूर जानते हैं, राष्ट्रपति जो आगे आगे आएंगे वो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, तो बिल्कुल लास्ट तक देखना। ठीक है, अभी यहाँ पर बात चल रही है वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। द्रौपदी मुर्मू जी, वो 15th नंबर की हैं और वो झारखंड की फॉर्मर गवर्नर रह चुकी हैं। ठीक है, पहली ट्राइबल वुमेन है जो कि इंडिया की प्रेसिडेंट बनी। अब हम आर्टिकल्स देखेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड। आर्टिकल 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव। 55 में है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 56 में है राष्ट्रपति के पद की अवधि। 57 में है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। 58 में है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 59 में है राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें। 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ या अफर्मेशन। 61 में है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। 62 में है राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 65। इसमें है उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या अपने कार्यों का निर्वहन करना। 71 में है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। 72 में है क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, परिहार करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हर एक का, ठीक है, या फिर नोट डाउन करते चलिए। फिर बात चलती है 75 की, मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, शर्तें, वेतन आदि। आर्टिकल 123 में है अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 143 में है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये सारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स थे। नेक्स्ट देखेंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। जगदीप धनखड़। ठीक, तो ये 14th नंबर के हैं। इनके भी आर्टिकल्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। 63, 64, इसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 में है उपाध्यक्ष राज्य परिषद का प्रदेन अध्यक्ष होगा और आपको कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। 65 देख लीजिए। 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो संजीव खन्ना जी को। इसके बारे में हम देखते हैं। संजीव खन्ना जी को भारत के 51 मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेदन 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। ठीक है, H.J. कानिया जी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट डाल लिखे हैं, अनिल चौहान जी हैं। ठीक, ये 2nd नंबर के हैं और जो जनरल विपिन रावत थे वो 1st नंबर के चीफ जस्टिस रहे थे, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे थे। ठीक, नेक्स्ट है नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। BVR सुब्रमण्यम जी को। ठीक, तो अगर हम फर्स्ट CEO की बात करें तो सिंधु श्री कुल्लर जी थे। अगर नीति आयोग की बात करें 1 जनवरी 2015 में फॉर्म हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी जी है। अभी करंट में BVR सुब्रमण्यम जी चल रहे हैं। नेक्स्ट है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछ रखा है, कौन बने हैं। श्री राजीव कुमार जी बने हैं। श्री राजीव कुमार जी भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है और आर्टिकल 324 में आता है ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। शिव कुमार सेन जी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। या तो पूछ लेंगे जो भी करंट में है उनका नाम, या करंट के जो है उनका कौन सा नंबर है
और कौन से आर्टिकल में आता है और पहले मुख्य कौन बने हैं, किसी भी, ठीक है, किसी से भी रिलेटेड यही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान लेखा महानियंत्रक कौन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है, एस दुबे जी हैं, ठीक है, और ये 28 नंबर के हैं। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछ रखा है, कौन है, आर वेंकटरमणि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमण जी हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, 16वें नंबर के हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी पूछ सकते हैं कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। आर्टिकल 76 एंड 78 डील विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। MC स्टालवर्थ सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया जी हैं, 16वें नंबर के, याद रखना 16 नंबर के हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, आर्टिकल 280 में इसके बारे में बताया गया है और भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। 1951 में स्थापित किया गया था पहला आयोग, ठीक। KC न्योजी इसके फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं और अभी तो 16 नंबर की बात चल रही है, लेकिन इससे प्रीवियस 15 नंबर के नंद किशोर सिंह जी थे। नेक्स्ट है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, समीर वी कामत जी हैं, ठीक है। अगर हम DRDO के बारे में देखें, 1958 में फॉर्म हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत जी अभी करंट में चल रहे हैं। मोटो है ताकत की उत्पत्ति विज्ञान में है। थोड़ा इसको फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है कि इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, S सोमनाथ जी को किया गया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते चल रही है। और फर्स्ट चेयरमैन रहे थे विक्रम अम्बाला साराभाई जी। अगर हम इसरो के बारे में बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एब्रिविएशन है, इसका फॉर्म हुई थी 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में, S सोमनाथ जी चेयरमैन रहे। मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि बहुत नोन होंगे इसके बारे में आप लोग। पूछ रखा है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, लेकिन अध्यक्ष के बारे में पूछ रखा है, राहुल सिंह जी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है SSC, जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। इसमें से जितने भी बच्चे देख रहे हैं आधे से ज़्यादा SSC की तैयारी कर रहे होंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बताना कि कौन कौन तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रखा है SSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसको, ठीक है, S गोपाल कृष्णन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UGC यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, M जगदीश कुमार जी को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPSC, जिसकी बहुत लोग तैयारी करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रीति सुदान जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत के रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राजेश कुमार सिंह जी को। नेक्स्ट है CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान निदेशक कौन है, तो वह है प्रवीण सूद जी, ठीक है। अगर हम CBI के बारे में देखें, 1963 में फॉर्म हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, मोटो है इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी इंटीग्रिटी, ठीक। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन है, अभी करंट के क्वेश्चन पूछ रखा है ये सारा, अजीत डोभाल जी हैं, ठीक। और अजीत कुमार डोभाल जी 5th नंबर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, सबसे फर्स्ट नंबर के ब्रिजेश मिश्रा जी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयोग कौन है, वो है हीरा लाल सामरिया जी, ठीक। फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे वजाहत हबीबुल्ला जी, और फर्स्ट वुमन कौन रही थी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, दीपक संधू जी, ठीक। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजया भारती सयानी जी। अगर हम देखें, फर्स्ट चेयरमैन रंगनाथ मिश्रा जी थे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC की बात चल रही है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। फॉर्म हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, अभी करंट के चल रहे हैं चेयरमैन विजया भारती सयानी जी। मोटो है मे ऑल बी हैप्पी। नेक्स्ट है 18वें नंबर के लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, 18th नंबर के ओम बिरला जी को, ठीक।
ओम बिरला जी 18 नंबर के लोकसभा के करंट स्पीकर हैं। फर्स्ट स्पीकर रहे थे लोकसभा के गणेश वासुदेव मालवंकर जी। फर्स्ट फीमेल स्पीकर रही थी मीरा कुमार जी। लोकसभा का अध्यक्ष भारत की संसद के निचले सदन, जिसको बोलते हैं लोअर हाउस, का पीठासीन अधिकारी होता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान है, आर्टिकल 93 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर राहा टक्कर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसी के बारे में। तो फर्स्ट चेयरपर्सन कौन रहा था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का? जयंती पटनायक जी। फॉर्म हुई थी 1992 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन अभी हमने देख लिया, विजया किशोर राहा टक्कर जी। नेक्स्ट है, भारतीय भूविज्ञानी सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? GSI के करंट डायरेक्टर जनरल कौन चल रहे हैं? आशीष साहा जी। ठीक, तो GSI देखेंगे, फॉर्म हुई थी 4 मार्च 1851 में। हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। डायरेक्टर जनरल हैं करंट के आशीष साहा जी। नेक्स्ट है अपना कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, अमित अग्रवाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल जी। ठीक, और नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजीव बहल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नए अनुसंधान और विश्लेषण विंग, जिसको रॉ बोला जाता है, के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा जी को। सब एक ही नाम है। ठीक है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग फॉर्म हुई थी 21 सितंबर 1968 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और अभी चीफ हैं, हेड हैं, जो कि करंट के रवि सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, ट्राई का अभी करंट का चेयरमैन कौन चल रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है, अनिल कुमार लाहौती जी। तो अगर हम ट्राई के बारे में देखें, 20 फरवरी 1997 में फॉर्म हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। करंट के चेयरपर्सन है अनिल कुमार लाहौती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी करंट का कौन चल रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रखा है, के संजय मूर्ति जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक, अगर हम देखें, शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के गवर्नर है अभी करंट के। फर्स्ट गवर्नर थे RBI के सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ये तो थे फॉरेन के। ठीक है, मतलब भारत के नहीं थे, नॉन इंडियन थे ये, लेकिन फर्स्ट थे RBI के गवर्नर। लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें, सर CD देशमुख जी। फॉर्म हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर मुंबई में। करंट के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है गुरबीर पाल सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन है? आलोक रंजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उन्नी कृष्णन नायर SG को। अगर हम इसके बारे में देखें, फॉर्म हुई थी 21 नवंबर 1963 में। हेडक्वार्टर केरला के तिरुवनंतपुरम में। डायरेक्टर है उन्नी कृष्णन नायर S। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव जी को। तो अगर हम RPF के बारे में देखें, फॉर्म हुई थी 2 जुलाई 1872 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल करंट के मनोज यादव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र ओझा जी को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि वर्तमान में कौन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।